क्या क्या कदम उठाए, ध्यानपूर्वक समझना है बेटा। हमको किताब में आपके पेज नंबर 21 पर बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ बनाकर बाघ संरक्षण परियोजना की चर्चा की गई है। उसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, आपको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक ध्यान से आप बेटा समझेंगे कि वन्य जीवन संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। बाघ को आप जानते हैं, टाइगर का संबोधन है, एक महत्वपूर्ण जंगली क्या है, जाति है। सन 1973 ईस्वी में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित 55,000 से घटकर कितनी रह गई है, 1,827 रह गई है। एक सर्वेक्षण, एक आंकड़ा जुड़ाया गया, एक आंकड़ा तैयार किया गया और उस आधार पर यह बताया गया कि जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो भारत में बाघ यानी टाइगरों की संख्या थी 55,000। कितनी थी, 55,000। लेकिन एक अध्ययन के बाद, एक आंकड़ा, एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये देखा गया कि कुछ समय के बाद जो बाघ की संख्या 55,000 थी वो घटकर 1,827 बाघ भारत में उपलब्ध रहे। केवल बहुत बड़ी संख्या में भारत में जो बाघ पाए जाते थे उसकी संख्या में गिरावट हुई। और ये बात बताने के लिए, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए आपके बुक में जो बाघ संरक्षण परियोजना के विषय में जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें जो ये आंकड़ा जुटाया गया है ये काफी है। हम इसको ध्यान से समझ सकते हैं और खुद भी सोच सकते हैं कि 55,000 से घटके क्या आ गई है 1,000, यानी लगभग 2,000 के आसपास ठीक संख्या निर्धारित हो गई। 53,000 बाघ क्या हो गए, शिकारियों द्वारा क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। अब इसमें और आगे आप लोग समझना है, बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। यानी बेटा इतनी बड़ी मात्रा में जो बाघों की संख्या है उसमें गिरावट आई। तो आपसे यहां पूछा जा सकता है कि भारत में बाघों की संख्या में गिरावट के क्या कारण थे। ठीक, आपसे बेटा अति लघु में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में बाघों की संख्या लगातार घट रही है, उसके पीछे आप किन कारणों को दोषी मानेंगे। या लघु में भी ये पूछ सकता है कि भारत में लगातार हो रही बाघों की संख्या में गिरावट के पीछे क्या कारण थे। तो बेटा इस पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हमने बताया था कि जैव विविधता के विनाश के कारण, ठीक, तो जो जैव विविधता के विनाश के कारण है वही बाघों की संख्या के विनाश के कारण माने जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में वन की संख्या लगातार घट रही है तो उसके पीछे क्या कारण है, तो जो वन विनाश के कारण जिनको आप माने हैं वो कारण भारत में बाघ संख्या की गिरावट के पीछे भी महत्वपूर्ण क्या रखते हैं, अपना प्रभाव रखते हैं। अब बाघों की संख्या में क्या हो गया, एक तो हो गया शिकार, अवैध शिकार, दूसरा आवासीय क्षेत्रों में कमी। बेटा आवासीय किसके आवास के, बाघों के, बाघों के आवास
आवासीय क्षेत्रों में कमी। आवासीय क्षेत्रों का मतलब होता है बाग, जंगल में रहते हैं, वनों में रहते हैं, और वनों की क्या कर दी गई, कटाई कर दी गई। तो आप आवासीय क्षेत्रों की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि वन विनाश, तेजी से वन विनाश, तो भी आपका ये एक ही और संकेत करता है। साथ ही साथ जब वन विनाश होता है तो उसमें बहुत सारे जीव जंतु समाप्त हो जाते हैं, और जब समाप्त हो जाते हैं तो उसको भोजन की समस्या उत्पन्न होने लगती है। बाघ जिन जीव जंतुओं के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है, उसको वहां समस्या पैदा होने लगती है। अब आगे हम लिखेंगे भोजन की कमी, ठीक, जनसंख्या वृद्धि, इन सब के पीछे महत्वपूर्ण कारण तेजी से बढ़ती हुई भारत की जनसंख्या है। क्योंकि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो उसने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वन विनाश किया है, और वहां पर जो जीव जंतु रहते थे उसको समाप्त कर दिया है, ठीक, और उसके आवासीय क्षेत्र में भी क्या हुई है, कमी हो गई है। तो बेटा ये थी भारत में बाघों की संख्या की गिरावट के पीछे कुछ कारण। आगे, बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों को एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई, ठीक। अब जो शिकारी लोग बाघों का जो शिकार करते हैं तो उनकी बाघ की खाल और उसकी हड्डियां, ठीक, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, ठीक। बाघ की हड्डियों से औषधियों का निर्माण किया जाता है, और इसलिए ठीक शिकारी इनका अवैध क्या करते हैं, शिकार करते हैं। आगे, चूंकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध कराते हैं, दुनिया में बाघों की जितनी संख्या है उसका 2/3 भाग भारत और नेपाल, इन दो देशों में पाया जाता है। यानी दुनिया का 2/3 आवासीय क्षेत्र किसका, बाघों का, वो भारत और नेपाल 2 देशों में पाया जाता है। अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर हैं। अतः यहाँ कहाँ, भारत और नेपाल में बाघों के अवैध शिकार हो रहे हैं या अवैध शिकार किए जा रहे हैं, जिससे इनकी संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। आगे की चर्चा बेटा हम अगली वीडियो में करेंगे।